हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडिनोक। आज हम एक बहुत स्पेशल टॉपिक करने वाले हैं, दैट इज पार्ट्स ऑफ ब्रेन। और कैसे याद रखना है ना। इससे ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमारा एक चैप्टर है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन बायो। तो उसमें हमारा पार्ट्स ऑफ ब्रेन एक ऐसा टॉपिक है जो 1 और 2 मार्क्स में पूछा ही पूछा जाता है। बोर्ड एग्जाम में एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, है ना। किसी भी फॉर्म में पूछ सकते हैं कि ब्रेन के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और उनके क्या क्या फंक्शंस होते हैं। सो इस वीडियो के थ्रू आई टेल यू अ वेरी स्मॉल एंड सिंपल ट्रिक जिससे आप डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ब्रेन याद रख सकते हो, है ना। सो लेट अस क्विकली स्टार्ट। तो जो हमारा पूरा ह्यूमन ब्रेन होता है, हम उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं ना, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। इसको आप कैसे याद रख सकते हो? फादर, मदर, हैप्पी। सी, हम हमेशा अपने मम्मी पापा को हैप्पी देखना चाहते हैं ना, अपने मदर फादर को हैप्पी देखना चाहते हैं, तो ऐसे आपको याद रहेगा, फादर मदर हैप्पी। सो एफ स्टैंड्स फॉर फोर ब्रेन, एम स्टैंड्स फॉर मिड ब्रेन एंड एच स्टैंड्स फॉर हाइंड ब्रेन। तो इस ट्रिक से आप हमेशा ये मेन 3 पार्ट्स याद रख पाओगे, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। अब थोड़ा सा टफ होता है इनके सब पार्ट्स को याद रखना, है ना। आप कहोगे मैम ये तो कोई भी याद रख लेता है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। तो सब पार्ट्स पे भी आते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं फोर ब्रेन की। तो हम ये जिस फैमिली की बात करें ना, फादर मदर हैप्पी, तो इसमें ज्यूम करते हैं कि जो फादर है वो बहुत हाईटेक है। ठीक है, बहुत ऐसे टेक्नोफ्रीक एंड टेक्नोलॉजिकली ड्रिवन है, तो हाईटेक फादर है। तो हाईटेक में HTC जो है, आप इसको याद रखना हमेशा से। ऐसे भी याद रख सकते हो, HTC एक ये मुझे अभी ध्यान आया, हाईटेक HTC से। HTC एक मोबाइल कंपनी थी, है ना, बंद हो गई है, पता नहीं ओवरटेक कर लिया है, वट एवर। सो हाईटेक, हाईटेक से याद रखते हैं। हाईटेक में H स्टैंड्स फॉर हाइपोथैलेमस। ठीक है, ये जो पार्ट्स हैं ये आपके मेन पार्ट्स हैं जो आपको फोर ब्रेन के याद होने चाहिए। ठीक है, H स्टैंड्स फॉर हाइपोथैलेमस, T हमारा होता है थैलेमस। ठीक है, और सी होता है हमारा हीरो ऑफ द ब्रेन, दैट इज सेरिब्रम। मैंने इसको हीरो क्यों कहा है, क्योंकि इस पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, हाइपोथैलेमस थैलेमस को फिर नहीं पूछते, बट हाँ सेरिब्रम जरूर पूछते हैं। तो फटाफट से इसके मैं आपको एक एक इंपॉर्टेंट फंक्शन बता देती हूँ, ज्यादा नहीं है, ऐसे छोटे छोटे वन वन मार्कर टाइप ही आते हैं। तो जो हाइपोथैलेमस होता है ना, ये हमारे मूड, हमारे इमोशंस, इन सबको कंट्रोल करता है। एट टाइम्स यू नो वी आर हैप्पी, एट टाइम्स वी आर सैड। कई बार रीजन होता है, कई बार नहीं भी होता। यू गेट अप इन द मॉर्निंग एंड यू नो यू फीलिंग अ बिट लो, या यू आर फीलिंग वेरी हैप्पी, तो वो सब हाइपोथैलेमस कंट्रोल कर रहा है। हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो हाइपोथैलेमस कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, और उसके अलावा आपने केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में भी पढ़ लिया होगा या पढ़ोगे, हार्मोनल कंट्रोल काफी होता है। हाइपोथैलेमस हमारा एक मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड भी है जो हार्मोन सिक्रीट करता है। ठीक है, इतना इतना ही पढ़ना है बस हमें हाइपोथैलेमस के बारे में। नेक्स्ट हमारा हाईटेक से टी आता है, दैट इज थैलेमस। देखो थैलेमस का ना कोई फंक्शन नहीं पूछेगा एग्जाम में, बट मैं फिर भी बता देती हूँ क्योंकि बड़ा इंटरेस्टिंग फंक्शन है थैलेमस का। थैलेमस ना न्यू मेमोरीज बनाने में हेल्प करता है। कोई भी अच्छी मेमोरीज जो हमारी होती है, न्यू मेमोरीज बनाने में हेल्प करता है। लेकिन इतना स्मार्ट है हमारा थैलेमस कि वो ओल्ड मेमोरीज को भी साथ में स्टोर करता है। मतलब देख रहे हो, हमारा दिमाग को भी इतनी दिमाग के साथ काम करना आता है। ठीक है, तो थैलेमस क्या कर रहा है, न्यू मेमोरीज बनाने में हेल्प कर रहा है और ओल्ड मेमोरीज भी स्टोर कर रहा है। और फिर आता है सेरिब्रम, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सेरिब्रम आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन है। ठीक है, ये मेन थिंकिंग पार्ट है। देखो हर चीज जो है ना, वो ब्रेन के सारे पार्ट्स थिंक नहीं कर रहे हैं। ब्रेन के सारे पार्ट्स हर टाइप का कंट्रोल नहीं कर रहे हैं बॉडी में। ठीक है, तो ये जो फोर ब्रेन है, हम फोर ब्रेन को मेन थिंकिंग पार्ट बोल देते हैं मोटा मोटी, लेकिन वो सेरिब्रम है जो आपका सोचना समझना, प्रैक्टिकल डिसीजंस लेना एंड इवन सेंसरी फंक्शंस जो हो गए हमारे, सेंसरी फंक्शंस यानी सेंसरी फंक्शंस मींस टू सी, जो विजन हो गया हमारा, हियरिंग हो गई, 5 सेंस ऑर्गन्स जो आप बचपन में पढ़ते हो, है ना, टू सी, टू हियर एंड टू फील। ठीक है, तो ये सारे जो टू टेस्ट, ये सारे जो हमारे सेंस ऑर्गन्स हो गए, जो हमारे सेंसरी फंक्शंस है, ये सब कौन परफॉर्म करता है? ये सब सेरिब्रम परफॉर्म कर रहा है। बहुत हमारे ब्रेन का प्रैक्टिकल पार्ट है। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, सेरिब्रम इज द मेन थिंकिंग पार्ट। इट हेल्प अस इन टेकिंग डिसीजंस। ऑल दी सेंसरी फंक्शंस लाइक विजन, हियरिंग, स्पीकिंग, सेंस ऑफ टच,
फीलिंग, टेस्ट, जैसे हमारे सपोज हमने कुछ भी खाया और वो से इट वाज वेरी बिटर, तो बहुत कड़वा था, बहुत बिटर था, तो आपके टंग पे जो टेस्ट बर्ड्स होते हैं उनको कैसे पता लगेगा कि वो बिटर है? तो वो टेस्ट बर्ड्स एक सिग्नल सेंड करते हैं। यहाँ पे रिसेप्टर्स होते हैं हमारे टंग पे जिनको हम गस्टेटरी रिसेप्टर्स कहते हैं, ठीक है? इनके बारे में मैं डिटेल में दूसरी वीडियो में बताऊंगी। तो ये गस्टेटरी रिसेप्टर्स होते हैं, दे सेंड अ सिग्नल टू दिस रीजन इन आवर ब्रेन, फोर ब्रेन, जहाँ पे ये सब चीजें सेंस होती हैं, ठीक है? तो ये हमारे बेसिक बेसिक फंक्शंस हो गए। मिड ब्रेन यानी मदर मिड ब्रेन, ये कनेक्ट करता है फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन को। मिड ब्रेन हमें बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना है, बट हम इतना समझ सकते हैं कि जो मिड ब्रेन है ये रिफ्लेक्स कंट्रोल करता है। रिफ्लेक्स मूवमेंट किस किस की? ये कंट्रोल करता है रिफ्लेक्स मूवमेंट हेड की, नेक की एंड आईज की, ठीक है? एट टाइम्स अगर मुझे कहीं यहाँ से आवाज आ रही है तो ऑटोमेटिकली जो मेरी नेक है वो यहाँ मूव कर जाएगी, मेरी आईज यहाँ मूव कर जाएंगी, तो रिफ्लेक्स मूवमेंट्स होती हैं। ये हमारा मिड ब्रेन कंट्रोल करता है। तो हाईटेक, आई होप आपको समझ आ गया क्या यहाँ पे हमारी ट्रिक है। हाईटेक, HTC, H फॉर हाइपोथैलेमस, T थैलेमस एंड C सेरिब्रम। फिर अब हम आते हैं हैप्पी हाइंड ब्रेन पे। हाइंड ब्रेन का सिंपल सा ट्रिक है PCM। PCM क्या है? जो आपको लेनी है 11th में, है ना? सब बच्चों को नहीं लेनी होगी। तो PCM हमारी एक स्ट्रीम है, सब्जेक्ट्स है ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। आपको कुछ और सोचना है, आप कुछ और भी ऐसे अपने लिए अपने हिसाब से भी कुछ टर्म सोच सकते हो, है ना? तो P से हमारा होता है पॉन्स, C से होता है सेरिबेलम, फर्क है देखो सेरिब्रम और सेरिबेलम में, ठीक है? और M से हमारा होता है मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, यहाँ नीचे एक स्टेम होती है, उसे हम मेड्यूला कहते हैं, ठीक है? तो जो पॉन्स होता है, पॉन्स हमारे ना, ये भी पॉन्स का डिटेल में आपको फंक्शन नहीं पढ़ना, बट आप इतना याद रख सकते हो, स्लीप साइकिल कंट्रोल करता है पॉन्स। अच्छा, सेरिबेलम तो इम्पोर्टेंट है ही है, देखो जो इम्पोर्टेंट है ना, मैं उसको ऐसे येलो कलर से अंडरलाइन कर देती हूँ, है ना? मेन थिंकिंग पार्ट सेरिब्रम। ऐसे ही सेरिबेलम, सेरिबेलम का क्या फंक्शन होता है? कंट्रोल, पॉस्चर, इक्विलिब्रियम, बैलेंस, ठीक है? स्पेलिंग गलत हो गई, शॉर्ट फॉर्म ले लो, इक्विलिब्रियम। हम सीधी वॉकिंग इन एनसीईआरटी में लिखा है कि इट कंट्रोल्स द वॉकिंग इन स्ट्रेट लाइन, कि हम सीधी लाइन में वॉक कर पा रहे हैं, ये हमारा सेरिबेलम कंट्रोल कर रहा है। मैंने यहाँ इशारा कर दिया, यहाँ यहाँ होता है सेरिबेलम, दीज लोअर पार्ट्स ऑफ द ब्रेन, जो पीछे ब्रेन का जिसको हम गुत्ती कहते हैं, दैट इज सेरिबेलम, ठीक है? तो ये हमारा पॉस्चर, हमारी बॉडी, हम कितना सीधा खड़ा रह पा रहे हैं, हम सीधा चल पा रहे हैं, वॉकिंग इन अ स्ट्रेट लाइन, राइटिंग इन अ स्ट्रेट लाइन, आप सीधा नोटबुक में लिख पा रहे हो, नहीं लिख पा रहे हो, ये सब चीजें कौन है? सेरिबेलम कंट्रोल कर रहा है। एंड देन वी हैव मेड्यूला। मेड्यूला हमारे जितने भी ऑटोमेटिक चीजें हो रही हैं बॉडी में, ऑटोमेटिक क्या हो रही है बॉडी में? जैसे ब्रीदिंग हो गया, ऑटोमेटिक है भाई, हमारे कंट्रोल में नहीं है ना? डाइजेशन हो गया, हमारे कंट्रोल में नहीं है, अपनी स्पीड से हो रहा है। और क्या हो गया? रेस्पिरेशन है, डाइजेशन है, हार्ट बीट है, ये सब चीजें मेड्यूला कंट्रोल करता है। आपको क्या याद रखना है? आपको याद रखना है मेनली सेरिब्रम और सेरिबेलम याद रखना। ये याद रखना कि सेरिब्रम इज द लार्ज, माथा, माथा इज सेरिब्रम, ठीक है? इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन, ठीक है? सारे प्रैक्टिकल डिसीजन सेरिब्रम ले रहा है। और फिर आता है सेरिबेलम, जो हाइंड ब्रेन का पार्ट है, ठीक है? और ये हमारा बॉडी पॉस्चर, हमारा बॉडी इक्विलिब्रियम, वॉकिंग इन अ स्ट्रेट लाइन, राइटिंग इन अ स्ट्रेट लाइन, ये सब सारी चीजें कंट्रोल करता है, ठीक है? सो आई होप आपको समझ आ गया होगा। मुझे बस यही एक टिप शेयर करनी थी। तो पार्ट्स मैं रिपीट कर देती हूँ फटाफट से। पार्ट्स ऑफ ब्रेन, फादर मदर हैप्पी, फोर, तो F फॉर फादर, M फॉर मिड ब्रेन, H फॉर हाइंड ब्रेन, ठीक है? फोर ब्रेन में आ गया आपका HTC, हाईटेक, H फॉर हाइपोथैलेमस, T फॉर थैलेमस एंड C फॉर सेरिब्रम। एंड इन हाइंड ब्रेन वी हैव PCM, है ना? PCM में क्या आ गया? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स नहीं, PCM में आ गया पॉन्स, सेरिबेलम एंड मेड्यूला। तो अब क्योंकि आपने इस वीडियो में बेसिक सारे फंक्शंस कवर कर लिए हैं, सो आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू, जो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। और क्वेश्चन ये है कि विच पार्ट ऑफ ब्रेन इज अफेक्टेड व्हेन वी आर ड्रंक, है ना? तो जब हमने अल्कोहल कंज्यूम करी होती है, हमने अल्कोहल पी होती है, तो या मतलब जब हम नशे में होते हैं, वो जो लाइट फीलिंग आती है हमारे हेड में, तो जब हम नशे में होते हैं, हमारे ब्रेन का कौन सा पार्ट है जो सबसे पहले अफेक्ट होता है, ठीक है? तो सोचो, सेरिब्रम है, सेरिबेलम है,
या फिर पॉन्स है, क्या है, सबके फंक्शन मैंने आपको बता दिए हैं। एंड डू मेंशन योर आंसर इन कमेंट बॉक्स। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको या तो मैं कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करूंगी या मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि व्हाट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सो जरूर सोचना। बहुत इंटरेस्टिंग है कि व्हेन वी आर, सोचो कि व्हेन वी आर ड्रंक तो ऐसी क्या चीजें हैं जो हम गड़बड़ करते हैं, हमारा ब्रेन, है ना। सो दैट पार्ट इज फर्स्ट अफेक्टेड। सो आई विल सी यू ऑल इन नेक्स्ट वीडियो।